नमस्कार, मैं सनी तुसीर। अगर आप लोग भी दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं तो ज़रा सावधान होकर चलना, क्योंकि पता नहीं कब ये सड़कें जमींदोज़ हो जाए और कब आपकी जान ले ले। तो कहीं ना कहीं जब आप सड़कों पर चलते हो तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपके चालान काटने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी बाइक के कागज़ पूरे नहीं हैं, आपकी गाड़ी के पेपर नहीं हैं, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, और जब ये सड़कें खुद पे खुद जमींदोज़ हो जाती है और एक बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, एक बड़ा हादसा हो भी जाता है, तो तब किसका चालान काटा जाए? तब इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? इसका जवाब मुझे चाहिए, और वो भी प्रशासन के अधिकारियों से, इस सरकार से। आखिरकार ये लोग क्यों आम जनता की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं? और ये हादसा सिर्फ नरेला में ही नहीं हुआ कि चलते रोड पर अपने आप सड़क धंस जाती है और एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। अब यहाँ से कोई बाइक वाला गुजर रहा होता और खुद जाकर इस गड्ढे में जो है वो गिर जाता, ना जाने उसको कितनी चोटें आती, या वो भगवान को प्यारा हो जाता, तो उसकी मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन होता? अब इसका जवाब पब्लिक को, सरकार को भी देना होगा, और सरकार के प्रशासन के अधिकारियों को भी देना होगा कि आखिरकार ये जब रोड बनाए जाते हैं और इन रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नज़र आते हैं। ये गड्ढे सड़कों पर चलते हैं, हेलमेट के बिना चालान काट दिया जाता है, पेपर ना हो तो चालान काट दिया जाता है, और जब चलती सड़क पर ये गड्ढे हो जाते हैं तो आखिरकार उन प्रशासन के अधिकारियों का कौन चालान काटेगा जो आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन चालान काटेगा उनका? अब सरकार को इसका जवाब जो है वो पब्लिक को देना पड़ेगा। सरकार के अधिकारियों का इसका जवाब जो है वो पब्लिक को देना पड़ेगा, और पब्लिक को जवाब लेना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक की जान पर आन बनी है। दिल्ली के आज अलग अलग सड़कों पर इसी तरीके से अपने आप सड़कें जमींदोज़ हो जाती है, अपने आप सड़कें ज़मीन में धंस जाती है और बड़े हादसे होते होते बचते हैं। ये नरेला का सत्यवादी हरिश्चंद्र रोड है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती भी है, जाती भी है, और अपने आप ये सड़क जमींदोज़ हो जाती है और एक बड़े गड्ढे के रूप में तब्दील हो जाती है। इसकी गहराई की बात करोगे ना आप, और इसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी बच्चा यहाँ पर डूब के मर सकता है, कोई भी बाइकर्स या गाड़ी वाले का पहिया यहाँ पर जो है वो धंस सकता है। लेकिन अभी तक इस गड्ढे को ठीक नहीं किया गया है। 5 दिन से ये गड्ढा इसी तरीके से इस मेन रोड पर बना हुआ है। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए क्या लगाया गया है? ये देखिए, ये सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है यहाँ पर कि कार्य प्रगति पर है, सुविधा के लिए खेद है। ये देखिए, सिर्फ ये सिक्योरिटी के लिए लगा दिया गया है यहाँ पर। यहाँ से कोई बच्चा गुजर रहा हो और वो आते आते देखने लग जाए, वो बच्चा इसमें गिर जाए, तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? और इस गड्ढे को कोई 1 या 2 दिन नहीं हुए हैं, 1 हफ्ते से ये गड्ढा इसी तरीके से इस मेन रोड पर बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस गड्ढे की मरम्मत नहीं हुई है। सिर्फ प्रशासन के अधिकारी मूक दर्शक बनकर इसको देखते रहते हैं और एक बड़ा हादसा होने का इंतज़ार करते रहते हैं। पहले तो सड़कें बनाने में भ्रष्टाचार, उसके बाद अगर सड़कें धंस जाती है तो उसको दोबारा रिपेयर करने में भ्रष्टाचार, और रिपेयर भी ऐसा होगा कि उसको हफ्तों दर हफ्तों लग जाएंगे, लेकिन वो रिपेयर होकर जल्द से जल्द ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हरिश्चंद्र हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है, तमाम मरीज़ यहाँ पर आते हैं। रात के अंधेरे में भी ना तो कोई स्ट्रीट लाइटें हैं जो स्ट्रीट लाइटों से ही ये यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन ये गड्ढा इसी तरीके से 1 हफ्ते से ये नरेला के हरिश्चंद्र रोड पर इसी तरीके से खुदा हुआ है। इसी तरीके से ये गड्ढा यहाँ पर अपने आप बन जाता है। इसका जिम्मेदार आखिरकार है कौन? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेगी, प्रशासन के अधिकारी लेंगे? सिर्फ कानून और नियम आम जनता के लिए है, सरकार के लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। अगर आम जनता बिना पेपर के, बिना हेलमेट के, बिना पोल्यूशन के सड़कों पर निकलती है तो उसका चालान कटना संभव है, लेकिन जब ये भ्रष्टाचारी अधिकारी इतने घोटालेबाजी करते हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, तो इनका चालान कौन काटेगा? इन पर भुगतान कौन करेगा? इनका जुर्माना कौन भरेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। दिल्ली की जनता की आंखें खोलने का समय आ गया है कि दिल्ली की जनता सो रही है और सोते सोते वो अभी भी अब दिल्ली की जनता को जागना पड़ेगा।
और जागकर एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी कि आखिरकार इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के कौन जुर्माना भरेगा। ये भ्रष्टाचार अधिकारी इसी तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार करते रहेंगे और आखिरकार इनका जिम्मेवारी कौन लेगा। सड़कें बनाई जाती है, उसके बाद सड़कें 5 दिन में टूट जाती है, भ्रष्टाचार खुलेआम होता है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी ना नेता आगे आता है, ना प्रशासन का अधिकारी आगे आता है और खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहता है। अब जिम्मेदारी लेगा तो लेगा कौन? जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है, प्रशासन के अधिकारियों के लिए नहीं है। तो अब जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है और उन नेताओं को, उन प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों वे आम जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्यों आम जनता के साथ वो मजाक करते रहते हैं और आम जनता की ज़िंदगियों के साथ वो हमेशा इसी तरीके से मजाक करते हैं, जो मजाक आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर इसी तरीके से आपको अपने आप सड़कें जमींदोज हो जाती है, पता ही नहीं चल पाता है कि ना जाने कितनी सड़कों पर इसी तरीके से अपने आप गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि कोई गिर जाए तो उसको काफ़ी चोटें आ सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी ले, या दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल जिम्मेदारी ले, या प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि जब आम आदमी के लिए ये कानून बने हैं कि वो सड़कों पर बिना पेपर लिए, बिना अपने गाड़ी के पेपर लिए बाहर नहीं निकल सकता है, तो अब सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार के प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब अगर इस तरीके से जमींदोज सड़क होती है, 4 दिन सड़कों को बने नहीं होते और गड्ढे हो जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अब प्रशासन के अधिकारियों को लेनी पड़ेगी, प्रशासन के नेताओं को लेनी पड़ेगी। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।